वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कई प्रॉपर्टीज है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम यह डिस्कशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टीज किस तरह से जो है डिफर करती है और किस तरह से इसका जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इस पे जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट अस सी नंबर 1, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंस और व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लुक हियर, द वैलेंस इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल और इट इज इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज शोन इन दिस टेबल। तो यहां पर आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है कौन कौन से, आप देखिए ग्रुप नंबर 1, 2 ये इस ब्लॉक के हो गए जो कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। उसका ग्रुप नंबर 13 to 18 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। इन दोनों को कंबाइंडली हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इसके अंदर अगर हम वैलेंसीज को काउंट करें तो एक्चुअली दिस वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। या फिर एक बात ये हो सकती है कि 8 माइनस number of electrons present in outermost shell या फिर outermost orbit आप कहिए। तो इस तरह से हम जो है बहुत इजीली इसके अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो ग्रुप का कॉलम हो गया। उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 13 में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आपको जो इसका वैलेंस काउंट करना है कि कितनी वैलेंसीज की इन एलिमेंट्स की हो सकती है। तो आप देखिए ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 में रेस्पेक्टिवली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी जो है वैलेंस हो सकती है। उसके बाद आप देखिए कि ग्रुप नंबर 15 में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो यही इसकी वैलेंस भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 6 में आप देखिए 16 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंस जो है यहाँ पर 6 शो की गई है। ग्रुप नंबर 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए इसकी वैलेंस जो है 7 शो की गई है। ग्रुप नंबर 18 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंस जो है 8 जो है शो की गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 3, 2, 1 और 0 ये 4 वैलेंस और शो की गई है तो वो इस फॉर्मूले पर है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए 8 माइनस 5 हम करते हैं तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पर देखिए ग्रुप नंबर 15 की एक वैलेंस जो है आपको 3 ही मिलती है। इसी तरह से आप देखिए 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 तो ये जो है वैलेंस आपको जो है 6 मिलती है। उसके बाद 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 तो आपको यहाँ पर देखिए ये 1 जो है वैलेंस मिलती है। और इसी तरह से 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो ये 0 वैलेंस भी आपको मिलती है। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली वैलेंस को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी वैलेंस जो है क्या हो सकती है। नाउ अ डे अ टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर वैलेंस। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये टर्म जो है वैलेंस की जगह पर जो है यूज की जाती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसको हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि एग्जांपल हम लेते हैं 2 जिसमें एक एग्जांपल ऑक्सीजन की है जो OF2 और दूसरी एग्जांपल सोडियम की है दैट इज Na2O। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है 2 एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड दिस इज सोडियम ऑक्साइड। तो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है और लास्ट में सोडियम। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है सीक्वेंस है इन कंपाउंड्स के अंदर जो 3 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है।
अब पहले मॉलिक्यूल के अंदर देखिए, ईच ऑफ द फ्लोरीन विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5u। फ्लोरीन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5u। ये दो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों फ्लोरीन जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जो है शेयर कर रहे हैं OF2 मॉलिक्यूल में। नाउ बीइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू -1। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन हम जो लिखेंगे -1। अब आप देखिए कि इस OF2 के अंदर जो है दो फ्लोरीन है, तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2। तो इसके अपोजिट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ऑक्सीजन की होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू +2। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिसाइड कर सकते हो। तो इन केस ऑफ OF2 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 whereas the oxidation state of oxygen is +2। अब यही चीज आप जो है यहाँ पर Na2O के अंदर जो है देख सकते हो। इन दिस केस सोडियम शेयर्स देयर इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन। अब यहां पर आप देखिए कि सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। नाउ बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच सोडियम, thus the oxidation state of oxygen is equal to -1, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। यहां पर आप देखिए कि एक ऑक्सीजन दो सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो है -2 लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए -2 ले रहे हैं। और चूंकि सोडियम के दो एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेटली जो है शेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम हम लिखेंगे +1। तो इस तरह से दो सोडियम है तो +1 इंटू 2 इज इक्वल टू +2। तो इस तरह से -2 +2 ये मॉलिक्यूल जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इन केस ऑफ Na2O द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 whereas ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो thus the oxidation state of the element in a particular compound can be defined as charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atom in the molecule। तो यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्चुअली इट इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम। जो भी एटम इसके अंदर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी बेसिस पर जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के ऊपर चार्ज असाइन होता है या चार्ज उसके ऊपर एक्वायर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। देयर आर मेनी एलिमेंट्स विच एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और सिंपली दे आर हैविंग वेरिएबल वैलेंसेस। दिस इज द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्टिनोइड्स। तो यहां पर आप देखिए कि ये तो हमने S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है कंसिडर की है, जिसको हम या तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंस हो सकती है, या फिर 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर से हम इसकी वैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है, जो हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, और साथ ही साथ जो है F ब्लॉक एलिमेंट की जो दूसरी सीरीज है जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्टिनोइड्स, इसके अंदर आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंस मिलती है। ठीक, अभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंस क्यों होती है, कैसे होती है, ये अभी यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम आगे जो है D ब्लॉक एलिमेंट्स और S ब्लॉक एलिमेंट्स जब स्टडी करेंगे, उस वक्त ये चीज आपको जो समझ में आएगी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्यों मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी हुई, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नथिंग बट द एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। ऐसे तो आपको जो है एनोमलस प्रॉपर्टीज आपको जो है ग्रुप्स के अंदर भी मिलेगी, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज। एनोमलस मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जो उसी के फैमिली मेंबर्स में नहीं होती है, लेकिन पहले फैमिली मेंबर का जो हेड है, जो फर्स्ट एलिमेंट है फैमिली मेंबर का, उसके अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज वो अदर फैमिली मेंबर्स में नहीं मिलेगी। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एनोमलस प्रॉपर्टीज।
of second period elements, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए कि एनोमलस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जिसको आप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कहोगे, जो ग्रुप नंबर 1, 2 और फिर 13, 14, 15, 16, 17 होते हैं। तो ये पहले जो मेंबर्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, इनकी प्रॉपर्टी जो है अपने खुद के फैमिली मेंबर से थोड़ी हटकर होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एनोमलस प्रॉपर्टीज। तो आप देखिए ग्रुप नंबर 1 में आपको जो है लिथियम मिलेगा, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में आपको मिलेगा बेरिलियम, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन, ग्रुप 14 में कार्बन, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और ग्रुप 17 में आपको मिलेगा फ्लोरीन। इस तरह से ये सब के साथ अपने खुद के ग्रुप्स के अंदर, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर ये पहले मेंबर्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज अपने खुद के फैमिली मेंबर से हटकर होती है। सच प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी एनोमलस प्रॉपर्टीज और एनोमलस बिहेवियर्स। तो यहां पर जो है ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि लिथियम और बेरिलियम। तो लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स एंड बेरिलियम अनलाइक अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विद प्रोनाउंस्ड कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहां पर ध्यान रखिए कि ये लिथियम और बेरिलियम ये कोवैलेंट कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, जबकि इनके ही जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं दे विल फॉर्म द प्रीडोमिनेंट आयोनिक कंपाउंड्स। तो यहां पर जो है बाकी के इनके जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स, ये जो है क्या करेंगे, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। तो अब यहीं पर देखिए डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती है इन केस ऑफ कंपाउंड्स। तो लिथियम अल्कली मेटल का पहला मेंबर है, बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला मेंबर है। ये दोनों ही जो है कोवैलेंट कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं, जबकि दूसरे जो है अल्कली मेटल्स और दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयोनिक कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। इन फैक्ट बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। मतलब अब आप यहां पर देखिए कि लिथियम जो कि अल्कली मेटल का एलिमेंट है, इसके बाद वाला जो ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसके दूसरे नंबर के एलिमेंट के साथ में जो है सिमिलर प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, जैसे कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ। तो आप यहां पर देखोगे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर ग्रुप नंबर 13, 14 एंड सो ऑन। तो ग्रुप नंबर 1 का पहला एलिमेंट लिथियम है, ग्रुप नंबर 2 का पहला एलिमेंट बेरिलियम है, ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन है। तब आप यहां पर देखिए कि लिथियम और बेरिलियम अपने बिल्कुल बाजू वाले ग्रुप के जो फॉलोइंग ग्रुप है उसके सेकंड नंबर के मेंबर के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे लिथियम के बाजू वाला ग्रुप नंबर 2 है, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, और उसका सेकंड एलिमेंट जो है मैग्नीशियम है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की आपको जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेगी। इसी तरह से बेरिलियम अपने बाजू के ग्रुप में जो कि ग्रुप नंबर 13 है, उसका सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसके साथ में बेरिलियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो इस तरह से ये एक जो है ट्रेंड आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को मिलेगा। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉल्ड एज diagonal relationship in periodic properties. This is called as diagonal relationship in periodic properties. This is called as diagonal relationship in periodic properties. क्योंकि देखिए लिथियम और मैग्नीशियम की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के डायगोनल है। इसी तरह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के डायगोनल है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है
मोस्ट सिमिलर होती है। नाउ द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज। तो ये एनोमलस बिहेवियर जो आपको मिलता है कौन सा, ये जो ग्रुप 1 से लेकर जो ग्रुप 17, जैसे ग्रुप 1 टू और ग्रुप 13 टू 17, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इनकी जो एनोमलस बिहेवियर है उसका जो रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज और रेडियस रेशो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ये इसका जो है मेन रीजन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, जिसको हम ग्रुप नंबर 1 2 अल्कलाइन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और उसके बाद जो है पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 टू 17 जो है डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है एनोमलस प्रॉपर्टीज मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको इस तरह से कुछ डायगोनल रिलेशनशिप्स भी मिलेगी पहले एलिमेंट के बाजू वाले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो सच प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। In addition, the first member of the group has only 4 valence orbitals, that is 2s and 2p. अब यहाँ पर आप देखिए कि हर ग्रुप के जो फर्स्ट जो मेंबर्स हैं इनके पास में 2 वैलेंस ऑर्बिटल 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, जिसको आप 2s एंड 2p कहोगे। तो 2s में आप देखिए 1 ऑर्बिटल और 2p में आपको जो है 3 ऑर्बिटल, इस तरह से 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर जो है 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। Whereas the second member of the groups have 9 valence orbitals. अब इन्हीं ग्रुप्स के जो सेकंड मेंबर्स होंगे उसके पास में 9 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है और वो ऑर्बिटल्स हैं 3s, 3p एंड 3d। लुक हियर, 3s, 3p एंड 3d। तो देखिए 3s जो है 1 ऑर्बिटल है, 3p जो है 3 टाइप के हैं और 3d जो है ये 5 टाइप्स के। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ऑर्बिटल्स इनको जो है बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन कैन फॉर्म ओनली Bf4-। बोरॉन का जो है एक कंपाउंड आपको मिलेगा, एक आयन, दैट इज Bf4-, ये आपको जो है एक कंपाउंड मिलेगा। वेयर एज अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपांड देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एल्यूमिनियम आप देखोगे कि एल्यूमिनियम आपको Al F6 3- आयन जो है ये मिलेगा। तो इस तरह से जो है इनकी वैलेंस जो है एक्सपांड हो सकती है। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p-p मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ एज वेल एज अदर पीरियड मेंबर्स। तो आप देखिए यहाँ पर p-p बॉन्डिंग जो मिलेगी, जिसको हम मल्टीपल बॉन्डिंग जो है कह सकते हैं। लुक हियर, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज p-p बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग एक्चुअली इट इज नथिंग बट मल्टीपल बॉन्डिंग, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह के जो है ये आपस में खुद जो है मल्टीपल बॉन्डेड ये जो है कुछ कंपाउंड जो है फॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड पीरियड के अदर एलिमेंट्स के साथ में भी इनकी जो है मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। जैसे आप देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एटसेट्रा। इस तरह की जो है बॉन्डिंग आपको जो है देखने को मिलेगी। तो दूसरे फैमिली मेंबर्स के अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये पीरियोडिक ट्रेंड इन द दिस इज द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। लुक हियर, नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, केमिकल ट्रेंड एंड पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसमें देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज द लीस्ट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट नेगेटिव। तो आप देखिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किया है, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब आप जो है अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सिंपली एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये जो है लीस्ट होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इन ग्रुप्स की जो है लीस्ट होती है, जो आप जो है एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहोगे। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एक्सट्रीम राइट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप पी ब्लॉक के अंदर, खास तौर से आप जो हेलोजेंस के अंदर देखिए, तो ये जो है हाईएस्ट नेगेटिव होती है। दिस रिजल्ट्स इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। तो आप देखिए ये पीरियोडिक टेबल का एक जनरल हम जो है आउटलाइन जो है बना रहे हैं। लुकिया ये आपके पास जो है एस ब्लॉक हो गया, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। यहां पर हम जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कंसीडर करेंगे, जो कि आपको जो है लीस्ट मिलेगी। और इस साइड जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो एक्सट्रीम राइट है, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसीडर करेंगे जो कि हाईएस्ट नेगेटिव है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों एक्सट्रीम राइट्स और दोनों एक्सट्रीम पर जो लेफ्ट और राइट पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनकी रिएक्टिविटी आपको जो है ज्यादा मिलेगी। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोनों तरफ जो है, दोनों एक्सट्रीम पर मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पर जो है आपको केमिकल रिएक्टिविटी आपको जो है हाई मिलेगी। ओके, और सेंटर के अंदर जो है आपको ये केमिकल रिएक्टिविटी जो है लोवेस्ट मिलेगी। मतलब यहां पर जो है आपको लोवेस्ट केमिकल रिएक्टिविटी मिलेगी। जो मिडल पोर्शन जो आपको मिलता है दोनों के बीच में, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो मिडल पोर्शन है, यहां पर आपको लो केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी अमंग अल्कली मेटल्स इज एग्जिबिटेड बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड अमंग द हैलोजेंस शोन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चीज हमने अभी बताई कि अगर आप यहाँ पर जो है अल्कली मेटल्स को कंसिडर करते हो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन लूज होने पर जो है केमिकल रिएक्टिविटी जो आपको मैक्सिमम मिलेगी। और एक्सट्रीम राइट पर जो हैलोजेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन होने पर जो है जो अनायन फॉर्म करते हैं, उसकी वजह से आपको मैक्सिमम रिएक्टिविटी मिलेगी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स के बेसिस पर जो है आपको ये प्रॉपर्टीज मिलेगी। ओके, इट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। और ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है एक्चुअली ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन में होती है। तो द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी बेस्ट शोन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस। तो यहां पर आप जो है केमिकल रिएक्टिविटी की बात अगर करते हो एलिमेंट्स की, तो ये ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ जो है रिएक्शन होने पर जो है आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन के साथ जो है इन एलिमेंट्स के जो है कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जो ऑक्साइड्स बनते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑक्साइड बनते हैं और उसका जो है नेचर और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ पीरियड इजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट जो है पर्टिकुलर ऑक्साइड जो है बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन होने के बाद। तो हम यहाँ पर सिंपली एक एलिमेंट ई लिखते हैं, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। इसी तरह से एक एलिमेंट ई है, ये हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट होकर पर्टिकुलर क्लोराइड्स बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो खास तौर से जो है ऑक्साइड को जो है डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि कौन कौन से ऑक्साइड जो है किस तरह से जो है फॉर्म होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स formed by element on extreme left is most basic। तो यहां पर आप देखिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट, हम यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स इसको जो बना लेते हैं। लुक हियर, एक्सट्रीम लेफ्ट के जो ऑक्साइड्स होते हैं जो अल्कली मेटल्स के जरिए से फॉर्म होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे दीज आर दी बेसिक ऑक्साइड्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी Na2O, सोडियम का जो ऑक्साइड है। इस तरह से यह अल्कली मेटल का एक बहुत ही
फेमस एलिमेंट है सोडियम, वो ऑक्साइड बनाएगा Na2O। उसके बाद वेयर एज दैट फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट इज मोस्ट एसिडिक। तो आप यहां पर देखिए, अब दूसरा हम एक्सट्रीम राइट लेते हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सब के सब जो है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब एक्सट्रीम राइट में हम जो है हैलोजेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका एक एलिमेंट है क्लोरीन, तो उसका ऑक्साइड आप देखिए Cl2O7, ये जो है मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक, उसके बाद कुछ एलिमेंट जो है यहां पर जो है ऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं, द एलिमेंट ऑन द सेंटर आर एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो यहां पर आप देखिए तीसरा, सेंटर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के जो ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला ऑक्साइड आपको मिलेगा एम्फोटेरिक और दूसरा ऑक्साइड मिलेगा न्यूट्रल। तो यहां पर देखिए एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, दे बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज अ बेस, मतलब इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। तो एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आर्सेनिक का ऑक्साइड। तो हम यहां पर एग्जांपल लेंगे Al2O3 एंड AS2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो दे बिहेव एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज अ बेसिक कैरेक्टर। तो इस तरह से यहां पर आपको दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे। और न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं, दे नाइदर बिहेव एज एन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। इसके अंदर ना तो एसिडिक ना ही बेसिक कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। और ये न्यूट्रल ऑक्साइड जो है आपको मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स के जो है टोटल 4 टाइप्स हैं। एक एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब अल्कली मेटल्स के अंदर जनरली आपको बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। एक्सट्रीम राइट जिसको आप जो है हैलोजेंस कहोगे, उसके अंदर आपको एसिडिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। उसके बाद सेंटर में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जनरली, तो उसके ऑक्साइड जो है 2 टाइप के होते हैं, एक एम्फोटेरिक और एक होते हैं न्यूट्रल। तो इस तरह से एग्जाम्पल से आप जो बहुत आसानी के साथ इसको जो है जज कर सकते हो। अमंग ट्रांजिशन मेटल्स, जिसको हम 3T सीरीज कहेंगे, द चेंज इन एटॉमिक रेडाई इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड। तो यहां पर जो है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो रेडियस का जो चेंज होता है वो जो है बहुत ही कम होता है, किसके कंपेयर में, जो आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं पीरियड के अक्रॉस। तो दिस चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज स्टिल स्मॉलर अमंग इनर ट्रांजिशन मेटल, दैट इज द 4F सीरीज। और ये चेंज इन एटॉमिक रेडियस डी ब्लॉक एलिमेंट से भी और कम होता है, जो कि 4F सीरीज में आपको जो है मिलेगा, जिसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस तरह से ये जो है ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी जो है ये टॉपिक हुआ। और इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने यहाँ पर जो है टाइटल दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट स्टडी किया कि पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह से अलग अलग टाइम में जो है डेवलप हुआ, और फाइनली आपके सामने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक हमने जो डिस्कस किया, ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अक्रॉस द पीरियड और डाउन द बॉटम डाउन द ग्रुप कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन मिलता है, वो सारी चीजें हमने स्टडी किया। उसके अंदर जो 5 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया। सबसे पहली एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयोनिक रेडियस, तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और 5वीं प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी किया दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सबको इकट्ठा मिलाकर जो है हम किस तरह से इसका एक जो सिंपल चार्ट बनाते हैं, तो वो चार्ट के जरिए से हमने उसको एक्सप्लेन किया। और फाइनली हमने यहाँ पर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसा ट्रेंड मिलता है, वो सारी चीजें हमने स्टडी किया है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन देना है, इसकी स्टडी करना है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत आसानी के साथ जो है अब आप स्टडी कर सकते हो। अब ये चैप्टर आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जितनी भी हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स जो स्टडी किया है, इसका एप्लीकेशन आपको आगे के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मिलेगा। तो वहां पर हम जो है सिर्फ उसका रेफरेंस लेंगे, वहां पर उस वक्त हम उसको जो है डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर हमने उन सारे पॉइंट्स को जो है डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसलिए जब कभी भी इस टॉपिक का आगे किसी भी चैप्टर के अंदर रेफरेंस आएगा, तो हम सिर्फ जो है उसको जो है डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल स्टडी हम नहीं करने वाले हैं।
तो ये चैप्टर आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप जो है अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। छोटे छोटे जो है पिन पॉइंट्स बनाकर आप जो है बहुत आसानी के साथ जो स्टडी कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ना नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में जाना नहीं है। शॉर्ट जो है पॉइंट्स आप बनाइए कि जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं वो अक्रॉस द पीरियड क्या वेरिएशन है और डाउन द ग्रुप आपको जो है क्या प्रॉपर्टी मिलती है। बस एक एक पॉइंट्स आप जो है बनाकर बहुत आसानी के साथ वो 5 जो टॉपिक्स हैं, 5 जो ट्रेंड्स हैं, उन 5 के 2-2 पॉइंट्स बनाकर इस तरह से आप 10 पॉइंट जो है अपने पास रख सकते हो। एक पॉइंट जो है पीरियड का होगा और एक पॉइंट जो है ग्रुप का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड क्या है और डाउन द ग्रुप क्या है, बस ये 2 पॉइंट पर आप जो है पूरा जो है टॉपिक जो है स्टडी कर सकते हो। ओके, अब हम जो है कल से अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 4 होगा। ओके।